नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार कांग्रेस को आर्थिक रूप से अपंग बना रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमारे सारे खाते बंद कर रही है। जयराम रमेश ने इसे प्रतिशोध की राजनीति भी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा जो अभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है वो खाताबंदी है। कांग्रेस के सभी खातों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। इससे हम डरते नहीं हैं। इस लड़ाई को हम इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में लड़ रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालत में भी जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2018 से 23 के बीच करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ जांच एजेंसियों ने एक्शन लिया। फिर इन्हीं कंपनियों से पिछले 4 साल में भाजपा को 335 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये हफ्ता वसूली है। जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हमारे 3 सवाल हैं। जिस तरह मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया था, क्या उसी तरह हफ्ता वसूली पर श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि सरकार कहती है कि उनकी फंडिंग में पारदर्शिता है, तो क्या चुनाव आयोग ने न्यूज पोर्टल से जो जानकारी ली है आप उसका खंडन करेंगे? और उन्होंने तीसरा सवाल किया कि अगर आपकी नीयत साफ है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच स्वीकार करेंगे? जयराम रमेश ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि उनसे हफ्ता वसूली हो सके या लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सत्ता पाने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। एजेंसियों का डर दिखाकर निजी कंपनियों से सरकार हफ्ता वसूली कर रही है। करीब 30 कंपनियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच की शुरुआत की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी है। इन 30 कंपनियों में से 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपए चंदा के तौर पर मिला है। इन कंपनियों ने कुछ गड़बड़ी की है तो इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी और सीबीआई की धमकी देकर इन कंपनियों से चंदा लेना यह बड़ी बात है। इसके जरिए ब्लैकमेल की राजनीति की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो, बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं, ऐसा आरोप जयराम रमेश ने लगाया। रिपोर्ट्स में सामने आया कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने भाजपा की जांच के दौरान 335 करोड़ रुपए चंदा दिया था। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही बीजेपी को चंदा दिया। मित्र की कंपनी को बेईमानी से फायदा और बाकियों के लिए अलग कायदा। मोदी राज ने भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है, ऐसा जयराम रमेश ने कहा। तो कुल मिला के जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे भाजपा अपना शिकंजा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विपक्षी पार्टियों पे कस रही है। वहीं कांग्रेस के खाते बंद किए जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पार्टियों में तोड़फोड़ की जा रही है। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे ये सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से तीर तर्कस निकालेंगी और विपक्षी दलों पर वार करेंगी। धन्यवाद।